students, today we will see electric field intensity just outside, or you can say outside the plane sheet. एक प्लेन शीट के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है ये आज हम देखने वाला है. ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट. ठीक है, एक प्लेन शीट है जो चार्ज है. ठीक है, इसके बाहर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक और चीज, प्लेन शीट का मतलब आपके लिए क्या होता है. देखो, प्लेन शीट जो है, प्लेन शीट मीन्स कैसा होगा, आप 3 डायमेंशन में भी डायग्राम बना सकते हैं. टेक्स्ट में 3 डायमेंशन में डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, सिंपल डायग्राम में बन सकता है, कोई इशू नहीं. ठीक है, तो हमको करना आज ये है कि हमको एक प्लेन शीट का डायग्राम बनाना है और उससे हम उसके बाहर जस्ट हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, चलो 1 बाय 1 एक काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको डायग्राम बनाना है. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या है कंडीशन, कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, तो डायग्राम ऐसा है कुछ जिसमें प्लेन शीट जो है वो 3 डायमेंशन में दिखाया हुआ है आपके केस में बुक में, तो वैसा बना लेते हैं. तो ये लेते हैं ऐसा कुछ, एज्यूम करो ये है आपका वो प्लेन शीट. ठीक है, ये वो प्लेन शीट है जिससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है एट एनी पॉइंट. वो पॉइंट बाहर होगा. ठीक है, ठीक ही है, चलेगा. ऐसा कुछ बना लेते हैं प्रॉपर डायग्राम. ठीक है, तो ये है हमारा एक प्लेन शीट. ठीक है, एक प्लेन शीट है और ठीक है, इसका हमको डायग्राम तुमको दिख ही रहा है प्रॉपरली क्या है. ठीक है, चलो डायग्राम ऑलमोस्ट ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ठीक जैसा बनाना है वैसा बना लेना, कोई इशू नहीं है. ठीक है, यहाँ से ऐसा अंदर से ऐसा कुछ भी आएगा. ठीक है, तो समझ लिया. ठीक है, ऐसा कुछ है डायग्राम. ओके, तो एक हमारे पास प्लेन शीट है. इससे हमको करना क्या है, ये प्लेन शीट से हमको क्या करना है, हमको इसके एक पॉइंट, एक जस्ट बाहर पॉइंट होगा, उधर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे निकालना हुआ है. ठीक है, देखो अब वो पॉइंट जो मैं बताता हूँ, वो पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, एज्यूम करते हैं वो ये वाला पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे, और जहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना होता है वहाँ पे हमको स्मॉल एरिया कंसिडर करना पड़ता है, सबको पता है. ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस कैसा आएगा, ठीक है, यहाँ देख लो, तो भी दिख रहा है ये पॉइंट यहाँ है. ठीक है, पॉइंट भी वहाँ है, थोड़ा सा अलग डायग्राम यहाँ पे है, डरना नहीं है, एकदम इजी है फिर भी. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, ऐसे ही गॉसियन सरफेस पीछे भी आया हुआ है. ठीक है, ऐसा पीछे भी आया हुआ है, मैं डॉटेड बना रहा हूँ, समझ लो इसके पीछे है वो चीज़. तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस पीछे भी आया हुआ है ऐसा हमारे पास, तो ये है वो गॉसियन सरफेस जो पीछे आया हुआ है. ठीक है, ऐसा, तो ये हुआ ds. एक डी देखो, एक स्मॉल एरिया ds यहाँ पे है, इतना ही स्मॉल एरिया ds वहाँ भी है, पीछे भी है, तो इसको मिस नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, ये भी ds एरिया है, सेम एरिया है. ये पॉइंट P है जहाँ हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, और सबको मालूम है कि हर एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है, तो ये केस में हमारा जो एरिया वेक्टर है दैट इज ds बार, ये है हमारे लिए वो एरिया वेक्टर. ये पॉइंट P को मैं थोड़ा साइड में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ है हमारे पास ds बार. अच्छा, क्लियर है, एकदम सिमेट्रिक ज्योमेट्री, इसलिए जो जहाँ ds बार है ये चार्ज बॉडी. अच्छा, चार्ज बताया नहीं वैसे हमने, कोई बात नहीं, बता देते हैं, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है तो प्रॉपरली आपको पूरा बॉडी पे चार्ज दिखाना होगा. ठीक है, सिर्फ एडजस्ट पे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे बॉडी पे बताना पड़ेगा चार्ज. ठीक है, तो पहले तो मैं एडजस्ट बना देता हूँ, फिर बॉडी पे भी बनाएंगे. अब ये बॉडी फुल्ली पूरा का पूरा चार्ज बॉडी है. ठीक है, तो ये दिख ही रहा है कैसे कैसे मैंने किया है प्रॉपरली सबको. ठीक है, तो ये पूरे का पूरा बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी है. ठीक है ना, देखो ऐसा प्रॉपरली पूरा का पूरा आपको चार्ज बताना पड़ेगा बॉडी पे. ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा पूरा का पूरा चार्ज बताना पड़ेगा. ओके, चलो यहाँ भी बता देते हैं, फिर ये हमारा ऑलमोस्ट डायग्राम खत्म होता है. जस्ट ई बार वगैरह बताएंगे तो थियरी लिख के फटा, इसका डेरिवेशन भी बहुत ईजी है.
ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन। देखो चार्ज बॉडी बता दिया हमने कि बॉडी चार्ज है और डी एस एज्यूम किया है, ठीक है, डी एस बार है। हाँ इतना क्लियर है, ये चार्ज बॉडी की वजह से हमको एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पीछे मिलेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो ऐसा है, ठीक है, यहाँ का जो बॉडी है वो तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देगा, यहाँ भी देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही साइड चार्ज है, पीछे भी चार्ज है, ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों साइड मिलने वाला है। लेकिन इतना क्लियर है कि ई बार और डी एस बार में जो एंगल होगा वो दोनों साइड 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में कोई एंगल नहीं है, थीटा का आंसर 0 है। तो यहाँ पे लिखना है तो आप लिख लो ऐसा कि ये जो डी एस यहाँ पे जो थीटा का आंसर है दैट इज 0, और थीटा क्या सबको पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एस बार एंड ई बार, सिंपल, ओके। सेम पीछे भी सेम यही गेम है जितना भी हमने यहाँ पे किया, पीछे भी तुमको यहाँ पे मिलने वाला है एक डी एस बार, पीछे भी हमारे पास एक डी एस बार है, बोर्ड तो सबको प्रॉपर्ली दिख ही रहा है, डी एस बार है और डी एस बार के लाइन में ही हमको क्या मिलने वाला है, ई बार मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों सेम सेम चीज़ ये है, तो एकदम प्रॉपर्ली देख लो कैसे कैसे किया है हमने यहाँ पे, ये है ई बार, ठीक है, यहाँ पे ई बार भी है, और फिर से सेम वही केस, एंगल यहाँ भी कितना है 0 डिग्री एंगल, सेम लिखने की बार बार जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया, तो डायग्राम ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है। चलो अब आते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम फटाफट मैथमेटिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में हमको देना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में करेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन में जो है देखो 2-3 पॉइंट बताना रहता है। पहला पॉइंट सबको मालूम है, चार्ज बॉडी के बारे में बताना है। सेकंड पॉइंट आपको बताना है कि ये गॉसियन सरफेस के बारे में, और थर्ड पॉइंट वैसे इधर 2 पॉइंट में हमारा हो जाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस के अलॉन्ग ही डी एस बार है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ज़रा ध्यान देना, मैं ना ये जो है ना ये गॉसियन, ये दिख रहा है ब्लैक कलर से जो बनाया हूँ वो गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसको हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है सेकेंड, और जो लास्ट है ना इसको ले लो थर्ड पार्ट, ठीक है। ऐसा 3 पार्ट में हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन पहले लिखना पड़ेगा, चलो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन का ऐसा रहेगा कि हमने एक चार्ज शीट लिया है जो इनफाइनाइट का है, ठीक है, इनफाइनाइट बड़ा है एकदम बहुत, तो लिख लेते हैं फटाफट। इसका कोई पैरामीटर तो नहीं है, चार्ज उनके चार्ज सरफेस पे वो बताना पड़ेगा बस। कंसीडर एन इनफाइनाइट, कंसीडर इनफाइनाइट लिखते हैं, इनफाइनाइट शीट ले रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट शीट, ठीक है, विच इज हैविंग चार्ज, विच इज चार्ज लिखते हैं, विच इज हैविंग चार्ज ज़्यादा बेटर है, विच इज हैविंग चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है, हैविंग चार्ज, क्या है उसके पास चार्ज है, और कहाँ पे है, ऑन द सरफेस, सरफेस पे चार्ज है, विच इज हैविंग चार्ज ऑन द सरफेस, ओके ये हो गया। चलो सेकंड पॉइंट इतना है बस कि एक पॉइंट पी हमने एज्यूम किया वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वहाँ पे ई बार वाला वेक्टर और डी एस बार वाला वेक्टर एक ही लाइन में, तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है, यही हमने ऑलरेडी लास्ट 2 लेक्चर्स में भी किया है, तो ईजी लग ही रहा है, तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो क्या करना है हमको, वी हैव टू कंसिडर पॉइंट पी, ठीक है ना, एक पॉइंट पी हमको कंसिडर करना है। अच्छा पॉइंट पी जो हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, देख सकते हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बार है, और ई बार और डी एस बार एक ही लाइन में ना, ई बार और जो डी एस बार है वो एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ई बार और डी एस बार क्योंकि एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे हमको पॉइंट ऐसा लिखना पड़ेगा कि कंसिडर पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि कंसिडर अ पॉइंट पी हमने कंसिडर किया है, वेयर वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और बता देते कि जो डी एस बार है और ई बार है एक ही लाइन में, डी एस बार मीन्स एरिया वेक्टर, ठीक है, एंड ई बार मीन्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, इज अलोंग क्या है, इज अलोंग द सेम लाइन के अलोंग है, इज अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन के अलोंग दोनों है, ठीक है। अच्छा एक ही लाइन के अलोंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है थीटा का जो आंसर है 0 डिग्री, देयरफॉर अगर थीटा 0 है तो cos 0 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका यूज हम करते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। तो ये तो बेसिक जो चीज़ दिखा वही लिख दिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं कर रहे हैं हम, एकदम सिंपल चीज़ कर रहे हैं। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि
एक पार्टीशन क्रिएट करके और जल्दी जल्दी इसका मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, तो मैथमेटिक्स ऐसा है कि फोर्थ पॉइंट है ना, नहीं हाँ थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और ये बहुत इजी होता है, ठीक है। अभी तो दो हमने सीखा है, हमने स्फीयर भी देख लिया है इसके पहले ये लेक्चर में, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा है, वायर वाला भी देखा है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि सेम लॉजिक ही तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ना, मीन्स गॉस लॉ यूज़ करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, गॉस लॉ का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बताता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार का आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, ई बार, अच्छा जैसे यहाँ पे डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, ई बार डॉट डी एस बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट थीटा का आंसर हमको पता है, थीटा का आंसर 0 डिग्री है, ठीक है ना। थोड़ा 0 बड़ा लिख देता हूँ, 0, और कॉस 0 सबको पता है कि कॉस 0 का आंसर होता है 1, ठीक है। और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉट नहीं आना चाहिए, वेक्टर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने कॉस थीटा लिख दिया था, ठीक है। ई जो है वो बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल एरिया को हमने डी एस लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अच्छा, एक बात यहाँ पे जरा समझ में आना, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में दो पार्ट में ब्रेक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। देख रहा मैं वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान दो। ये चीज़ है ना, जैसे मैंने इतना लिखा, इतना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे भी ठीक ही है, बट थोड़ा और डिटेल में करते। देखो ये जो है एक ही डीएस थोड़ी है हमारे पास। अब ये एक ऐसा केस है जहां पे यहाँ पे डीएस है और यहाँ पे डीएस है, दोनों साइड इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी और दोनों साइड थीटा का आंसर 0 है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये जो सरफेस है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट दिख रहा है और थर्ड। सेकंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा, वो जो थीटा का आंसर ये दो केस में 0 आ रहा है, यहाँ पे 90 आ जाएगा। जैसे cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाले पार्ट पे जो ई वाला ये जो पार्ट होगा ये पूरा वैनिश हो जाएगा, सिर्फ 1 और हमारे पास रही सिर्फ यहाँ और यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलने वाली, ठीक है, ऐसा, क्योंकि इसके अलॉन्ग होती है। तो कैसा होगा, यहाँ पे ये पार्ट दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक 1 में और एक 3 में, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ 1 में ई बार डॉट डी एस बार, डॉट हटा देता हूँ अब डायरेक्ट क्योंकि समझ में आ गया। यहाँ पे cos 0 आएगा प्लस, देखो सेकंड क्यों नहीं ले रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम, चलो एक समझा ही देता हूँ मैं, समझो। ये हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लेन शीट है, ठीक है, ऐसा कोई प्लेन शीट हमारे पास है। अब अगर मैं ये देखो, ये वाला जो पार्ट मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये पार्ट कहाँ है, ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रही है वो तो ऐसा निकल रही है, और ये जो सरफेस ब्लैक वाला दिख रहा है सेकंड सरफेस जो यहाँ पे, अगर सेकंड सरफेस पे मैं कोई स्मॉल एलिमेंट बनाऊं, अगर मैं सेकंड सरफेस दिख रहा है आपको, इस पे अगर मैं कोई स्मॉल एलिमेंट बनाऊं तो स्मॉल ये दिख रहा है, ये सेकंड वाला सरफेस, इस पे अगर मैं कोई स्मॉल एलिमेंट बनाऊं, वो एलिमेंट का जो भी यूनिट वेक्टर होगा, मींस एरिया वेक्टर होगा, वो ऊपर आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है, कैसे भी आए, बट वो लाइन ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर होगा, मींस थीटा का आंसर 90। और एक बार थीटा का आंसर 90 हो जाए, मींस cos 90 का आंसर तो 0 हो जाए, तो मीन्स यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ फर्स्ट में मिलेगा और थर्ड में मिलेगा, आप ऐसे समझ सकते हो। तो मैं ये पार्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ दो पार्ट में। सो आई विल गेट इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर फर्स्ट सरफेस दैट इज ई बार नहीं लिखता हूँ, अब मैं डॉट हटाता हूँ, कॉस लेके आऊंगा, ठीक है। ई डी एस कॉस 0 पूछना नहीं क्यों, देख लो यहाँ पे 0 है, थीटा इधर भी थीटा 0 होने वाला है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे आएगा फॉर सरफेस, सॉरी 2 नहीं क्योंकि 2 तो 0 हो गया है, हमने इसको नाम दिया है 3, यहाँ पे भी आएगा ई डी एस कॉस 0 और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉस 0 का आंसर 1, कॉस 0 का आंसर 1, ई दोनों में है, ई बाहर ले लेते हैं, 1 और 3 अब लिखने वाला नहीं, वो समझाने के लिए था, ठीक है। ई बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचा है, सरफेस इंटीग्रेशन प्लस फिर से ई बाहर ले लिया, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर डी एस बचा है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं छोटे सरफेस डी एस को सरफेस इंटीग्रेशन लगाऊं तो सामने का फुल फ्रंट सरफेस मिल जाएगा 3 के लिए, 3 जो था इसके लिए सामने का फुल फ्रंट सरफेस मिलेगा। मैं उसको एज्यूम करता हूँ कि जो फुल फ्रंट सरफेस एरिया है वो हमारे लिए है S, जैसे ये ds था तो बड़ा कर दिया तो S बन गया। सेम
वन में मीन्स ये दिख रहा है, वन में अगर मैं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन लगाऊं ds का, तो मुझे पीछे का जो मिलेगा, पीछे का सरफेस एरिया मिलेगा, पीछे वाला सरफेस एरिया और फ्रंट दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो वहां भी s लेना पड़ेगा, e इंटू एस, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स e इंटू एस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक पॉइंट यहाँ पे यूज हमको करना पड़ेगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जरूरत है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। यहाँ पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता हूँ। देखो, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाला है, बहुत ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो Q का वैल्यू जो मुझे यहाँ से निकाल के ऊपर डालना है, तो Q का वैल्यू निकाल लेता हूँ। वैल्यू ऑफ Q विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू S, ठीक है। ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आई विल गेट 2 टाइम्स E इंटू एस विच इज इक्वल टू, Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू है सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S और यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2 टाइम्स E विच विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट हमको तो E निकालना है, वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P पे है जब पूरा का पूरा सिस्टम एयर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एयर लिख देता हूँ, ठीक है। वही सिर्फ समझो, अगर मीडियम में आ जाए तो E मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, कुछ करना थोड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट के साथ K यूज करो, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम। तो ये मीडियम के लिए भी फॉर्मूला रेडी, एकदम सिंपल, ठीक है। करना क्या है, एक काम करते हैं, वैसे हमने जो निकाला है बता देते हैं क्या निकाला है। वैसे हमने ये निकाला है, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है, बताना पड़ेगा, लास्ट में बता देते हैं, चलो फटाफट जल्दी जल्दी। तो हमने क्या निकाला है, ये है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली एकदम दिख रहा है और सब कुछ क्लियरली समझा है, ठीक है। एक पार्टीशन की जरूरत है, यहाँ बना देता हूँ, तो प्रॉपरली सब कुछ एकदम से क्लियर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रेडी। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो प्रॉपरली दिखेगा कि क्या है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर, ठीक है, जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। वो डिपेंड करता है कैसा है, मीडियम है कि एयर है, ठीक है। जो भी मीडियम होगा वो मीडियम का के भी यूज़ करना है। तो प्रॉपरली मैंने सिखाया है आपको, देख लो एकदम कैसे कैसे किया है हमने। इस चीज़ का नोट्स बनाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह सेव करके रख लो इस चीज़ का, ठीक है। ओके, थैंक यू।